हाय एवरीवन। तो आज मैं बताने वाला हूँ एक श्लोक को जिससे आप अपने जीवन में सार कर सकते हैं। जैसे कि मैं श्लोक को पहले बोलता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतु मातु संगोस्तो कर्मणि। इसका अर्थ हुआ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अपने कर्मों पे ध्यान दो, तुम उसके फलों पे चिंता मत करो, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में, फल तो स्वयं भगवान देते हैं। इसका अर्थ हुआ कि हमें सिर्फ अपने जीवन में कर्म करना चाहिए, उनके फलों पे आसक्त होकर उनका ध्यान नहीं आना चाहिए। हमें सिर्फ अपना कर्म पे ध्यान देना चाहिए और हमें अपने कर्मों में सुधार करना चाहिए। अगर ये वीडियो हाय एवरीवन। तो आज मैं बताने वाला हूँ एक श्लोक को जिससे आप अपने जीवन में सार कर सकते हैं। जैसे कि मैं श्लोक को पहले बोलता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतु मातु संगोस्तो कर्मणि। इसका अर्थ हुआ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अपने कर्मों पे ध्यान दो, तुम उसके फलों पे चिंता मत करो, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में, फल तो स्वयं भगवान देते हैं। इसका अर्थ हुआ कि हमें सिर्फ अपने जीवन में कर्म करना चाहिए, उनके फलों पे आसक्त होकर उनका ध्यान नहीं आना चाहिए। हमें सिर्फ अपना कर्म पे ध्यान देना चाहिए और हमें अपने कर्मों में सुधार करना चाहिए। अगर ये वीडियो हाय एवरीवन। तो आज मैं बताने वाला हूँ एक श्लोक को जिससे आप अपने जीवन में सार कर सकते हैं। जैसे कि मैं श्लोक को पहले बोलता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतु मातु संगोस्तो कर्मणि। इसका अर्थ हुआ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अपने कर्मों पे ध्यान दो, तुम उसके फलों पे चिंता मत करो, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में, फल तो स्वयं भगवान देते हैं। इसका अर्थ हुआ कि हमें सिर्फ अपने जीवन में कर्म करना चाहिए, उनके फलों पे आसक्त होकर उनका ध्यान नहीं आना चाहिए। हमें सिर्फ अपना कर्म पे ध्यान देना चाहिए और हमें अपने कर्मों में सुधार करना चाहिए। अगर ये वीडियो